नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर, झारखंड में राष्ट्रपति शासन की भाजपा की मांग पर सियासत गर्मा गई है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने जहां राज्यपाल को पत्र लिखकर राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ध्वस्त होने का आरोप लगाते हुए राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा करने का अनुरोध किया है, वहीं सत्ताधारी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भाजपा को सीधे चुनाव मैदान में आकर आजमाने की चुनौती दी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा कि भाजपा के नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों के प्रवक्ता की तरह काम करते हैं। बीजेपी ने कहा कि राज्य में मनी लॉन्ड्रिंग एवं भ्रष्टाचार की जांच कर रही एजेंसियां कार्रवाई के लिए वर्ष 2022 से लेकर अब तक राज्य सरकार को कई पत्र लिख चुकी है, लेकिन राज्य सरकार और उसके अफसर इन एजेंसियों की अनुशंसाओं और पत्रों को नजरअंदाज कर रही है। बड़ी खबर, हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेडियम में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के बैनर तले बदलाव संकल्प महासभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में टाइगर जयराम महतो ने एक बार फिर 1932 आधारित स्थानीय नीति की मांग को लेकर आवाज बुलंद की और झारखंड सरकार के खिलाफ गरजते हुए कहा कि झारखंड में 60-40 नहीं चलतो। ये भी कहा कि राजनीतिक चेतना की कमी के कारण बाहरी लोग हमें लूटते हैं और यह यहाँ के लोगों की गलती है। ये भी कहा कि यहाँ के बेटे को नेतृत्व करने का मौका नहीं दिया गया है। जयराम महतो ने चुनौती देते हुए कहा कि झारखंड के सांसद विधायक नीति ठीक से लिख दें तो आंदोलन को वापस ले लेंगे। एक और बड़ी खबर की बात करें तो राज्य में हर एकलव्य विद्यालय को जीर्णोद्धार के लिए मिलेंगे 5 करोड़ रुपए। राज्य में खुलेंगे 89 नए स्कूल। अनुसूचित जाति के बच्चों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के लिए केंद्र सरकार ने देश भर में वर्ष 2026 तक 740 नए एकलव्य विद्यालय खोलने की योजना बनाई है। झारखंड में 89 नए एकलव्य विद्यालय को खोलने का लक्ष्य होगा। वहीं ओडिशा में 106 स्कूल खोलने का लक्ष्य है। ओडिशा के बाद झारखंड दूसरा स्कूल होगा जहां पर एसटी बच्चों के लिए सबसे अधिक आवासीय विद्यालय होंगे। छत्तीसगढ़ में 74 और मध्य प्रदेश में 70 स्कूल खोले जाएंगे और झारखंड में भी अभी 7 एकलव्य स्कूल चल रहे। बड़ी खबर, पश्चिमी सिंहभूम के स्कूलों में जल्द ही शिक्षकों की कमी होगी दूर। 150 शिक्षकों की होगी नियुक्ति। बता दें कि पश्चिमी सिंहभूम के हाई स्कूलों में अब शिक्षकों की कमी दूर होगी। जिले के विभिन्न हाई स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति होगी और इसके लिए सारी प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। आगामी 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण पठन पाठन बाधित हो रही थी और अब स्थिति में सुधार होगा। लगभग 150 शिक्षकों की नियुक्ति होनी है। मालूम हो कि पिछले 2 माह से नियुक्ति को लेकर काउंसलिंग प्रक्रिया चल रही है और लगभग सभी विषय के शिक्षकों की नियुक्ति इस बार होनी है। बड़ी खबर, सिमडेगा में सिटी बजाओ उपस्थिति बढ़ाओ के तर्ज पर हो रहा विद्यालय में उपस्थिति बढ़ाने को लेकर नवीन प्रयास और राज्य भर में मिल रही पहचान। सिमडेगा राज्य का ऐसा जिला है जहां पर हॉकी के साथ साथ कई प्रतिभावान खिलाड़ियों वैज्ञानिकों को देश की सेवा के लिए तत्पर किया। वहीं आज के समय में कल के भविष्य के निर्माण पर अपनी एक अलग दिशा गढ़ने को लेकर तैयार है। सिमडेगा जिला में प्रत्येक स्कूल में 20-25 छात्रों पर एक मेंटर शिक्षक नामित किए गए हैं और ये मेंटर शिक्षक एक एक छात्र के क्रमिक विकास से लेकर इनकी उपस्थिति तक के लिए जिम्मेदार बनाए गए हैं और जिससे राज्य के स्कूलों में उपस्थिति बढ़नी शुरू हो गई है। एक और बड़ी खबर की बात करें तो रांची के मास्टर प्लान 2037 से आदिवासी समाज नाराज है। राजधानी की खूबसूरती और विस्तार को लेकर रांची मास्टर प्लान 2037 तैयार किया गया है। इसे लेकर लगभग 2 लाख एकड़ जमीन को चिन्हित किया गया है। आदिवासी समाज इस मास्टर प्लान से खुश नहीं है और इसको लेकर आदिवासी समाज के लोगों ने नगर निगम का घेराव किया। घेराव करने वाले लोगों का आरोप है कि रांची को विकसित करने के लिए राज्य सरकार ने करीब 2 लाख एकड़ जमीन चिन्हित की है और इसकी जानकारी जमीन लेने से पहले नहीं दी गई। प्रोटेस्ट में पहुंचे आदिवासी नेता प्रफुल्ल लिंडा ने बताया कि रांची मास्टर प्लान के तहत 154 गांव ऐसे हैं जो कि पेशा एक्ट और 5वीं अनुसूची अधिनियम ग्राम सभा के अंतर्गत आते हैं। बड़ी खबर, राज्य में सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड में बुरे फंसे भाजपा विधायक शशिभूषण मेहता सहित 6 लोगों को कोर्ट ने दिया नोटिस। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस SN प्रसाद एवं जस्टिस नवनीत कुमार की खंडपीठ में ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल की शिक्षिका सुचित्रा मिश्रा हत्याकांड मामले में आरोपितों को निचली कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ दाखिल अपील पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने स्कूल के निदेशक एवं पांकी से भाजपा के विधायक कुशवाहा शशिभूषण मेहता सहित 6 लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। इस मामले की अगली सुनवाई 29 नवंबर को होगी। बड़ी खबर, बूढ़ा पहाड़ के 12 किलोमीटर के दायरे में तैनात सुरक्षा बलों की 8 कंपनियां जवान ग्रामीणों के साथ कर रहे कम्युनिकेट। पहले जहां बूढ़ा पहाड़ लाल आतंक का गढ़ माना जाता था, वहीं अब इसे नक्सल विरोधी अभियान का रोल मॉडल माना जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय बूढ़ा पहाड़ को नक्सल विरोधी अभियान का रोल मॉडल मान रहा
और यहाँ पर माओवादियों के ट्रेनिंग कैंप थे जिस जगह माओवादी ट्रेनिंग लेते थे। अब उस जगह पर सुरक्षा बलों की 8 कंपनियां तैनात है और सभी कैंप बूढ़ा पहाड़ के 12 किलोमीटर के दायरे में है। बूढ़ा पहाड़ में जो कैंप बने हैं उनमें 2000 से अधिक जवान तैनात हैं। इन कैंपों में तैनात जवान ग्रामीणों के साथ संवाद स्थापित करते हैं और उनके जीवन को बदलने की कोशिश कर रहे। बड़ी खबर, रेती जमीन पर बने तालाब पर कब्जे की कोशिश, ग्रामीणों ने एसपी से लगाई गुहार। कोडरमा में रेती जमीन पर बने तालाब पर दबंगों के कब्जे को लेकर ग्रामीणों ने एसपी से शिकायत की है और इस मामले में एसपी ने कहा कि वो इस मामले में जांच कर रहे और जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। राज्य के कोडरमा जिले के ग्रामीणों का आरोप है कि कभी तालाब की मेड़ काटकर उसका पानी बहा दिया जाता है तो कभी सरकारी योजना के निर्माण को लेकर रैयतों की जमीन पर जेसीबी मशीन चला दी जाती है। 6 अक्टूबर को रैयतों के साथ दबंगों और भूमाफियाओं ने जमकर मारपीट की। बड़ी खबर, जमशेदपुर में अपराधियों पर कसेगा शिकंजा, 400 किए गए चिन्हित। 248 के खिलाफ सीसीए दर्ज। पूर्वी सिंहभूम जिला पुलिस 248 बदमाशों के खिलाफ सीसीए के तहत कार्रवाई करने जा रही है। इसका एक प्रस्ताव जिला पुलिस मुख्यालय से तैयार करने के बाद उसे जिला दंडाधिकारी के पास भेजा गया है। इसके बाद जिला प्रशासन की तरफ से सभी को नोटिस भेजा जाएगा और जिसमें उन्हें अपना पक्ष रखना होगा। इसके बाद सीसीए को प्रभावी करके दिया जाएगा और इसके लिए जिले के हर थाने में लगभग 400 बदमाशों की पुलिस ने प्रोफाइल तैयार की है। प्रोफाइल में उनकी वर्तमान आपराधिक गतिविधियों का विवरण है और उसी के आधार पर किन पर सीसीए के तहत कार्रवाई की जानी है इसका प्रस्ताव तैयार किया गया है। बड़ी को, राज्य के गिरिडीह जिले में दुर्गा पूजा में रहेगी सुरक्षा सख्त, एसपी ने दिए हैं कई दिशा निर्देश। दुर्गा पूजा शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने को लेकर पुलिस तैयारी कर रही है। मां दुर्गा के आराधना का पर्व दुर्गा पूजा को लेकर गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा ने जिले के सभी पुलिस अधिकारियों एवं थाना प्रभारियों के साथ क्राइम मीटिंग की है। बैठक में दुर्गा पूजा के शुरुआत से विसर्जन तक शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो, इसके लिए एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देश दिया है कि वो अपने अपने क्षेत्र में सभी पंडालों में सीसीटीवी कैमरा लगवाएं। महिला एवं पुरुषों के आवागमन के लिए अलग अलग इंतजाम करें। बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट की खंडपीठ ने वैसे पारा शिक्षकों की काउंसलिंग का निर्देश दिया है जिन्होंने वर्ष 2015 के प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में गैर पारा शिक्षक की श्रेणी में आवेदन दिया था और अंतिम चयनित उम्मीदवारों से अधिक अंक प्राप्त किए थे। ऐसे शिक्षकों के लिए अतिरिक्त काउंसलिंग की प्रक्रिया 4 माह में पूरी होने का निर्देश कोर्ट ने दिया है। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने इस निर्देश के साथ ही सरकार की अपील याचिका खारिज कर दी और एकल पीठ के आदेश को सही ठहराया है। एकल पीठ के आदेश के खिलाफ सरकार ने खंडपीठ में अपील दायर की थी और खंडपीठ ने फैसला सुनाते हुए एकल पीठ के आदेश को सही बताया है। बड़ी खबर, झारखंड के दुमका में दिल दिला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक शख्स ने 7 वर्षीय बच्चे को घर में अकेला देखकर उसके साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चे की मां जब घर लौटी तो मासूम रो रही थी और जब उससे पूछताछ की गई तो पीड़िता ने अपने साथ हुई दरिंदगी की जानकारी दी। ये घटना दुमका के हिरनपुर थाना क्षेत्र के गाँव की है। आरोपी का नाम बुधेश्वर हांसदा है। पुलिस के अधिकारी ने बताया कि पीड़िता की मां की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उससे पूछताछ की है और बच्चे को इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। बड़ी खबर, झारखंड के चतरा जिले में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में मारपीट करने वाले बच्चों को 1 माह के लिए किया गया निलंबित। डिस्ट्रिक्ट सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में हुई मारपीट को लेकर विद्यालय परिसर में बैठक हुई जिसमें जिला शिक्षा पदाधिकारी दिनेश कुमार मिश्र, विद्यालय प्रबंधन समिति के लोग, शिक्षक के अभिभावक उपस्थित थे। बैठक में स्कूल में माहौल खराब करने वाले बच्चों पर कार्रवाई को लेकर चर्चा किया गया। इस दौरान विद्यालय में मारपीट करने वाले बच्चों को चिन्हित करके 1 माह के लिए निलंबित करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही मारपीट घटना के बाद शिक्षक के साथ अभद्र व्यवहार करने वाले छात्र को पूरी तरह से निलंबित करने की बात कही गई है। इस दौरान बच्चे को सिर्फ कक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा और इसके अलावा परीक्षा फॉर्म एवं अन्य कार्य में विद्यालय प्रबंधन निलंबित बच्चों को सहयोग करेगा। बड़ी खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए लगातार अहम कदम उठा रही है। सरकार मुख्य रूप से स्कूलों की सूरत में बदलने को लेकर लगी है और शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर करने पर जोर दिया जा रहा। प्रदेश सरकार जल्द ही सरकारी स्कूलों में खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने में जुट गई है। जल्द ही शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की शुरुआत करने जा रही है और 16 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रदेश के 827 टीजीटी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। बड़ी खबर, झारखंड में हाथी के बाद अब बंदर और बंदरियों का आतंक, फसलों को कर रहे बर्बाद, किसान है परेशान। खूंटी जिले के 1 दर्जन ऐसे गांव हैं जहां पर 500 से अधिक बंदर और बंदरियों का आतंक है। आतंक ऐसा है कि किसान खेतीबाड़ी नहीं कर पा रहे। अगर कोई किसान खेतों में फसल लगा भी रहा है तो उसे फसल को बचाने के लिए किसानों को दिन भर खेतों की रखवाली करनी पड़ती है। मामला खूंटी जिला के मुरहू प्रखंड के 1 दर्जन गांव का है।
मुरहू प्रखंड अंतर्गत लीली कोटो, कुमकुस्तर, डहंगा, काराकटा, बैठलेम्बा, फड़िंगा और रांग और कुमराडी सहित 1 दर्जन गांव हैं और इन गांव में 300 से अधिक परिवार रहते हैं। 500 एकड़ से अधिक खेत है जहां किसान खेती करते हैं, जिसमें सिर्फ लीली कोटा गांव में 65 परिवार है और सबसे ज्यादा प्रभावित लीली कोटा गांव है। बड़ीखोर राज्य में एकला चलो की राह पर बाबूलाल मरांडी, मुंडा ने बनाई है दूरी, मनाने पहुंचे हैं रघुवर दास। 2024 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा की राह बहुत मुश्किल दिख रही है। बाबूलाल मरांडी अब एकला चलो की राह पर दिख रहे। पार्टी के अंदर की गुटबाजी सदा पर आ गई है और पोटका में आयोजित प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा में भाजपा के 2 बड़े चेहरे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा और रघुवर दास नजर नहीं आए। इन दोनों नेताओं का गृह क्षेत्र जमशेदपुर ही है और कहा गया कि मुंडा दिल्ली में है इसलिए नहीं आए, जबकि रघुवर दास जमशेदपुर में रहने के बावजूद सभा में शामिल नहीं हुए। इसके बाद जमशेदपुर में संकल्प सभा हुई और वहां पर मुंडा नहीं थे। काफी मान मनोबल के बाद रघुवर दास पहुंचे, लेकिन यहाँ की सभा में दूसरे स्थानों पर हुए कार्यक्रम की तुलना भीड़ कम नजर आई। एक बार झारखंड को मिले 39 नए डीएसपी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि उम्मीद है कि समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुनेंगे। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड पुलिस अकादमी हजारीबाग में गृह रक्षा वाहिनी के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने परेड में शामिल 7वें से 10वें बैच के 39 प्रशिक्षु, पुलिस उपाधीक्षकों और 14 डिस्ट्रिक्ट कमांडर्स की परेड का निरीक्षण किया और सभी प्रशिक्षु अधिकारियों और उनके अभिभावकों को नई शुरुआत के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। सीएम ने कहा कि आपने यहाँ जो कठिन प्रशिक्षण लिया है वो आपके जीवन में ऐतिहासिक काम के रूप में अंकित होगा। प्रशिक्षण से आपका आत्मबल और विश्वास बढ़ेगा। बड़ीखोर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा विपक्ष को भेड़ियों का झुंड बताए जाने पर गुस्सा हो गई भाजपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा विपक्ष को भेड़िया कहने पर झारखंड बीजेपी ने निंदा की है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री पर जमकर निशाना साधा। प्रदीप सिन्हा ने कहा कि बाबूलाल मरांडी की संकल्प यात्रा की सफलता से मुख्यमंत्री घबरा गए हैं। उनको आभास होने लगा है कि आने वाले चुनाव में जनता उन्हें सबक जरूर सिखाएगी और उनकी जमीन खिसकने लगी है। ऐसे में मुख्यमंत्री इस तरह के बयान देते हैं। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि पार्टी का मानना है कि इंडिया घटक दल ही भेड़ियों का झुंड है। बड़ीखोर सीआरपीएफ के लिए चुनौती बनी है 15 किलोमीटर की सड़क, सुरक्षा में तैनात 2 कंपनियों के जवान। झारखंड का बूढ़ा पहाड़ मॉडल की पूरे देश में चर्चा हो रही है। केंद्र और राज्य की सरकार यह बता रही है कि इस तरह बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करवाया गया, लेकिन इस इलाके में अभी भी कई चुनौतियां हैं। इसका उदाहरण इलाके में मौजूद 15 किलोमीटर का रोड है और इस सड़क पर 2 कच्चे पुल भी हैं। 15 किलोमीटर रोड की सुरक्षा में सीआरपीएफ की 2 कंपनियां तैनात है। हर 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर छोटे छोटे पोस्ट बनाए गए ताकि सड़क की निगरानी की जा सके। जिस रोड की